जब आप कराची की सड़क पे निकलते हैं, आपकी कैफियत अजीब सी हो जाती है। और वहीं जब आप इस्लामाबाद की सड़कों पे ड्राइव करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मैं ड्राइव करते ही जाऊं, करते ही जाऊं। एक नई तहकीक के मुताबिक सड़कों पर ट्रैफिक का जो शोर है, हम गढ़ों और गड्ढों की बात बाद में करेंगे कभी, लेकिन जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बायस बनती है। दूसरी तरफ आप अगर छुट्टियों पर जा रहे हैं, आप एक एल्पाइन फॉरेस्ट के सुबह सुबह बैठ जाएं दरख्तों के नीचे, चिड़ियों की चहचहाहट, परिंदों की आवाज़ें और इवन हवा की जो सराहट है और दरख्तों के जो पत्ते हैं जब वो हिलते हैं, या फिर जब आप सूखे पत्तों पे, आजकल विंटर सीजन है, सूखे पत्तों पे जब आप चलते हैं जो एक चर्पिनेस की आवाज़ आती है, क्रिस्प आवाज़ आती है, वो आपकी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दिल की धड़कन, सांस में तेज़ी जो है उसको काबू करने की ये सलाहियत रखती है। अब ये जो नई रिसर्च आई है, इंग्लिश माहिरीन ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंग्लैंड और बीट कंजर्वेशन ट्रस्ट ने मुश्तरका तौर पर तहकीक की है। लोगों को कुदरती आवाज़ें, ट्रैफिक के शोर, इसकी 3 मिनट की तवील टेप सुनाई और उसके बाद उसमें होने वाले नुकसानात, यानी कि जो शोर था और जो अच्छी आवाज़ थी उसके फ़वाइद, लोगों के मिजाज पे पड़ने वाले असरात, उसका जायज़ा लिया। नतीजा बताने की क्या ज़रूरत है, हम सबको ही पता है कि नतीजा क्या हुआ होगा। तो जनाब आली, अब सिचुएशन ये है कि ट्रैफिक का जो शोर है वो हमें कितना ज़्यादा हमें ख़त्म कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कि हम अपने साथ भी क्या कर रहे हैं। जब हम ट्रैफिक के शोर के लिए हेडफोन लगा लेते हैं और तेज़ तेज़ लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, उससे हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे नफ्सियाती अमराज। मिशाल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्लेजर यू हैविंग ऑन योर शो। ये बताइए जनाब अली, सबसे पहले हम ट्रैफिक के शोर की आगाज़ कर लेते हैं। कराची में कुछ टाइम्स होते हैं, 8 बजे से लेके 12 बजे तक, पी 5 स्कूल की जब छुट्टी का टाइम होता है, इट्स द वर्स्ट टाइम। बहुत से लोग उस वक्त निकलते भी नहीं हैं। कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है ये शोर इंसानी दिमाग पे, और उसके बाद लेटर ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन? ओके, सो बात जहाँ पर हो रही थी कराची के ट्रैफ़िक के बारे में और ट्रैफ़िक के शोर, या वैसे अगर हम बात कर ले जाए कि नॉइज़ पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या चीज़, या जिस तरीके से अभी आपने शो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट किया कि अगर हम सुबह सुबह दरख्तों के नीचे बैठ जाएं और वो हमें किस तरीके से रिलैक्सेशन का एहसास दिलाते हैं, या वो किस तरीके से ना हमारे सुबह सुबह जो मूड होता है ना वो इतना बेहतरीन हो जाता है, तो दैट इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग। बट अगर हम कराची, क्योंकि अगेन हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अगर हम कराची के ट्रैफिक के बारे में बात करें तो इतना शोर शराबा होता है जो कि हमारे डायरेक्टली मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर हम मेंटल इफ़ेक्ट पे देखें तो किस तरीके से वो इफ़ेक्ट कर रहा है, कुछ हमारे ब्रेन केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स हैं, उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें कि किस तरीके से वो हमारे केमिकल्स को, हार्मोन्स को नुकसान दे रहा होता है, तो देखा जाए तो ये कॉर्टिसोल एक हमारा हार्मोन होता है जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन होता है। जब हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है कि वो हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है, या कहीं पे भी हमें पहुंचना है, किसी मीटिंग में पहुंचना है, कोई प्रोग्राम है वहाँ पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है बच्चों को, तो बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटबर्स्ट देखे गए हैं, एग्रेशन देखा गया है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उस ट्रैफिक में जो पी पा शोर शराबे हॉर्न्स हो रहे हैं, और ट्रैफिक आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट्स के ऊपर बात कर लूँ अभी कि इस वक्त सदर में ट्रैफिक, वैसे तो कराची के इस वक्त हर रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, शोर शराबा है, बट अगर देखा जाए तो सदर के जो मकीम लोग हैं वो लोग ज़्यादा इस शोर शराबे के आदी हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स जो मैंने भी रिसेंट स्टडीज़ देखी हैं, व्हेन आई केम टू नो दैट कि हाँ जी कल प्रोग्राम है, तो आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल द रिसर्चेस एंड ऑल, तो मुझे जाके पता लगा कि सदर के और जो वो लोग हैं जो रोड फेसिंग इलाकों में रहते हैं, तो वो ज़्यादा इन तमाम इशू से गुजरते हैं। जैसे स्ट्रेस हो रहा है तो उनका जो एक हार्मोन होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है, जो खुशियाँ लेकर आता है आपके अंदर, जो आपके अंदर हैप्पीनेस वाइब या पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर साहब, वो ना आप जाएं वहाँ पे, चाहे वो कारोबारी अफराद हों, हाँ, या फिर वहाँ छज्जों से झाँकते हुए लोग भी हो ना, आपको कोई भी उनमें मुस्कुराता हुआ नहीं नज़र आएगा। बाय द वे, बोल ब्रेकिंग पे हमारा फेसबुक पेज, वी आर लाइव ऑन दैट, तो आप मिशाल से जो भी सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन मेरा अब ये सवाल है कि आपने ये बात की, बहुत से हम जाते हैं ना, बात करते हैं ट्रैफिक का शोर एंड दिस एंड ऑल दैट, उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हेडफोन पहन लो, या फिर इवन जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि अपने मसल पे फोकस करने के लिए पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें, तेज़ म्यूज़िक सुने, तो उससे माइंड टू मसल कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है और हम कुछ और नहीं सोचते हैं। बट दैट तेज़ म्यूज़िक
ट्रैफिक का शोर कम करना मेरे बस में नहीं है, वो म्यूज़िक कम करना तो मेरे बस में है। बिल्कुल। अगर हम एयरफोन्स के बारे में बात करें, हमें लगता है एयरफोन्स लगा के वी आर लुकिंग वेरी कूल, हाँ ठीक है किसी हद तक, बट जहाँ हम बात करते हैं उसके वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम आपके फ़ोन पे भी लिखा आता है कि इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम मे बी हार्मफुल फॉर योर ईयर्स, ठीक है, फॉर योर हेयरिंग। आपको पता है कि फेसिल के 70 से ज़्यादा, 70 डेसिबल से ज़्यादा अगर हम वॉल्यूम सुन रहे हैं तो वो हमारे कानों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। देखें 60 से ज़्यादा अगर हम चले जाते हैं, अगेन 70, और 70 से अगर 85 पे आ जाए तो वो परमानेंट एयर लॉस की तरफ जा सकता है। अच्छा, लेट मी पुट इट इन द लेमैन्स लैंग्वेज कि मैं 1 से लेके 10 तक रखूं पॉइंट, हम कितना तेज़ आवाज़ में सुन रहे हैं और हम कहाँ तक ला सकते हैं कि जिससे हमारी बेहतर हो जाए। देखिए अगर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ योर फ़ोन इज़ अराउंड 8, तो 8 से कम उसको 6 पे ले आएँ या 5.5 पे ले आएँ, क्योंकि 8 अगेन इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस फॉर योर ईयर्स। क्योंकि हमें देखें, हमने वो बिल्कुल अपने कानों में एयरबड्स लगा लिए हैं एंड वी आर फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है जो मेरे कान में ही है एंड बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है, बट वो मज़ा जैसे ही आप उसको उतारते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होना शुरू होते हैं, एकदम से आपको ऐसा महसूस होता है कि वो गॉड में पता नहीं कहाँ, यानी मैं दोबारा उधर ही आ गया ना। अच्छा, वो घबराहट। क्वेश्चंस ऑन आवर फेसबुक, शर्जील ने पूछा है हाउ मच ट्रैफिक नॉइज इफेक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। इसको इफ आई कैन कनेक्ट विद द सेकंड क्वेश्चन एज वेल, नकाश अब्बास इज आस्किंग कि भाई ट्रैफिक के शोर से बचने के लिए क्या सलूशन करें, क्या करें। ओके, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस और मूड रेगुलेशन जो है ना, हमारा इमोशनल रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। इमोशनल रेगुलेशन हमारी कैसे डिस्टर्ब होती है, अगेन जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन जो है वो जब बढ़ना शुरू होगा तो उसकी वजह से हमारे आउटब्रस्ट, हमारे एग्रेशन टेंट्रम्स जो हैं, हमारे मूड जो हैं टेंट्रम्स, वो इतने ज़्यादा आएंगे कि वी आर नॉट एबल टू केटर देम कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। और अगर हम इसके साथ साथ देखा जाए तो इसकी वजह से हमारी स्लीप जो होती है ना वो बहुत डिले होना शुरू हो जाती है। और अगर पर्टिकुलरली अगर हम बहुत ज़्यादा साउंड को एक्सपोजर हमारा साउंड के साथ हो रहा है एट नाइट आवर्स, तो उसकी वजह से हमारी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अगेन हमारी स्लीप डिस्टर्ब हुई, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, आपकी स्लीप बिल्कुल गायब हो गई है एंड अगेन मॉर्निंग में आपकी प्रोडक्टिविटी होगी नहीं। और उस प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ अटेंशन है, कहीं ना कहीं आप वर्क पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो आपकी लैक ऑफ एपिटाइट भी इसमें शामिल होना शुरू होती है, क्योंकि बिला फालतू में एजिटेशन महसूस होना स्टार्ट हो जाती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर मैं कनेक्ट करूं अब दूसरे क्वेश्चन कैसे बचें, कि कैसे बचें, अगेन बच तो सकते हैं बट कराची में रहते हुए नहीं बच सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम फैसल उसको देखें कि हाँ एयरबड आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी एयरबड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। कमिंग टू द पॉइंट कि अगर हम एयरबड्स के वॉल्यूम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, मैक्सिमाइज़ कर लें और कुछ पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दें, आज इनके बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं, अगेन बर्ड स्ट्रिपिंग की वॉइस होती है, सी वेव्स की वॉइस होती है, म्यूज़िक अगेन बिल्कुल धीमी आवाज़ में, ये ना हो कि वो बहुत ही कोई पॉप म्यूजिक है और आप ऑलरेडी किसी मूड टेंट्रम से गुजर रहे थे, किसी प्रॉम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल पार्टी करना स्टार्ट कर दें और आखिर में आके कहें कि जी ना ट्रैफिक से हम बच पा रहे हैं और ना ही हम इस म्यूज़िक से बच पा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब मरियम और अफीफ़ा दोनों ने ही डिप्रेशन के हवाले से सवाल किया है, भाई क्या इस साउंड से जो हो रही है डिप्रेशन उसको कैसे केटर करें। एक चीज़ जो कभी सुनता था मैं कि या फिर कराची में भी इस तरह के फॉरेन ग्रुप्स आए थे, दे हील थ्रू साउंड्स, ठीक है, तो जो साउंड वेव्स हैं, मौसीकी है, एक ग्रुप है हमारे पड़ोस मुल्क में, वो सितार बजाते हैं और सितार की जो धुनें जब वो बजती हैं तो आप वैसे ही एक ट्रांस में चले जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक लिसनिंग टू द सॉफ्ट म्यूज़िक एंड बाकी चीज़ें, इवन मेडिटेशन, तो वो साउंड वेव्स बेहतर करें हम और उसको डिप्रेशन से इलाज कर सकते, तो इस पे आप क्या बताएंगे? अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा NED यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा हवाला दे देती हूँ। हाँ, एज आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट NED2, आई एम गिविंग माई सर्विसेज देयर, तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम करना स्टार्ट किया है। उन्होंने इन वॉइस के थ्रू थेरेप्यूटिक सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया।
और वो वॉइसेस क्या होते हैं, वो आपको थीटा लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। थीटा लेवल अगेन द मेडिटेशन, द साउंड, वॉइसेस, और वो आपको हील करने में मदद करती है अगेन फ्रॉम द डिप्रेशन, फ्रॉम द एंजाइटी, फ्रॉम स्ट्रेस हार्मोन्स एंड टू रेगुलेट योर इमोशंस। तो बहुत अच्छा भी है कि अगर हम म्यूज़िक को उस लेवल पे जाके सुने जो हमारे माइंड को रिक्वायर्ड है। अगेन देखें, मैंने ये कहा कि 70 डेसिबल जो है या 60 डेसिबल इंक्रीज कर जाता है तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। बट अगेन वो हमारे माइंड को अगर थीटा लेवल पर लेके जा रहा है, थीटा लेवल मतलब बहुत स्लो लेवल पर, ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सुकून महसूस कर सको, जहाँ पे आप ये महसूस कर सको कि ओके यू आर विद इन योर ओन सेल्फ अलाइव, आप अंदर से ज़िंदा हो। तो ये क्या है, मेडिटेशंस हो सकती हैं। आप बहुत सारे ऐसे साउंड्स जो हैं वो तलाश कर सकते हैं, गूगल पे बेतहाशा हैं, अगेन यूट्यूब पे बेतहाशा हैं, बट अगेन उन वॉल्यूम्स को जाके ढूंढें जो वाकई आपको सुकून पहुंचाने का ज़रिया बने, बट नॉट अगेन के मेरे स्ट्रेस में इजाफा कर दिया। जहाँ तक बात है डिप्रेशन की, हम इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, फाइंड एनी ऑफ योर कोलीग, एनी ऑफ योर फ्रेंड, एनी ऑफ योर लव्ड वन अराउंड यू, जिसके साथ आप बैठ के बिल्कुल बात कर सकें। और बात किस तरह से कर सकें, जहाँ पे आप अपनी बात को शेयर कर सकें। अब शेयर बात अपनी कैसे कर सकते हैं, लाइक टेलिंग अदर्स दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दैट व्हाट्स विद इन योर ओन सेल्फ। कभी-कभी ना आप जब मोबाइल पे भी अपना प्लग करते हैं और जब आप फुल वॉल्यूम कर रहे होते हैं तो मोबाइल भी आपको कह रहा होता है कि भाई दिस माइट हार्म योर हेयरिंग। बिल्कुल। तो मोबाइल के भी मान लिया करें और मशाल के भी मान लिया करें। बहुत शुक्रिया मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। और उम्मीद करते हैं कि आप तक ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से पहुंच गई होगी। तो सुनिए ज़रूर मौसीकी, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं सुनिए। और जहाँ तक कराची के ट्रैफिक के शोर की बात है तो दुआ करें कि कराची में ट्रैफिक कम हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।